प्राचीन काल से ही मनुष्य जीवन का रहस्य दार्शनिकों, अर्षियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है। हर सभ्यता, हर संस्कृति और हर काल ने इस प्रश्न को उठाया है कि आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लेते हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इस देह में आने का कारण क्या है। योगानंद जी के शब्दों में यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से उठने वाला पुकार है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह इस देह, इस संसार और इस माया से परे है। जब तक आत्मा को इस सत्य का अनुभव नहीं होता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। हर जन्म एक अवसर है, हर मृत्यु एक द्वार है और हर जीवन एक परीक्षा है। मनुष्य जीवन का यह अवसर अद्वितीय है, क्योंकि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद आत्मा को यह देह मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह देह केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान के लिए है। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, अनादि और अनंत है। यह परमात्मा की ज्योति से प्रकट हुई है, उसकी ही छवि है। परमात्मा ने आत्मा को अपनी चेतना का अंश बनाकर संसार में भेजा, ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सके। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का हिस्सा है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा की अंश है। लेकिन जब यह आत्मा प्रकृति के 3 गुणों, इच्छाओं और कर्मों के जाल में उलझती है, तब यह अपनी पहचान भूल जाती है। यह देह, मन और इंद्रियों को ही अपनी सच्चाई समझने लगती है। इसी भूल के कारण आत्मा बार बार जन्म लेती है। हर आत्मा का सफर अनगिनत योनियों से होकर गुजरता है। जीवन का यह प्रवाह स्थूल दृष्टि से देखने पर संयोग लगता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह नियमबद्ध है। ब्रह्मांड का हर कण एक दिव्य नियम के अधीन है, जिसे ऋषियों ने कर्म का नियम कहा है। यह नियम कहता है कि हम जो भी विचार करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फल अवश्य मिलता है। यह फल कभी उसी जन्म में, कभी आने वाले जन्मों में मिलता है। जब कोई आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है, तब उसका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसके कर्म, इच्छाएं और संस्कार सूक्ष्म शरीर में अंकित रहते हैं। यही संस्कार उसे अगले जन्म की ओर खींचते हैं। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि जन्म का कारण केवल माता पिता का संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा के पूर्व जन्म के कर्म और उसकी चेतना का स्तर है। मनुष्य योनि विशेष क्यों है? क्योंकि यह आत्मा को सबसे ऊंचे स्तर तक जाने का अवसर देती है। अनगिनत जीव जंतु केवल प्रवृत्तियों से संचालित होते हैं, उनमें आत्म चेतना का विकास नहीं हुआ होता। लेकिन मनुष्य में विचार करने, विवेक से चुनने और आत्मज्ञान पाने की क्षमता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है कि यह मानव जन्म दुर्लभ है। आत्मा लाखों योनियों में भटकती है, अनेक अनुभव करती है, तब जाकर यह अवसर मिलता है। और अगर यह अवसर साधना और ईश्वर खोज में लगाया जाए, तो आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है। लेकिन यदि यह जीवन केवल भोग, लोभ और सांसारिक सुखों में गंवा दिया जाए, तो आत्मा फिर से उसी चक्र में बन जाती है। योगानंद जी के जीवन का अध्ययन करने पर हमें यह स्पष्ट समझ आता है कि उन्होंने जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखा। उनके लिए जीवन एक विद्यालय था, जहां आत्मा सीखने आई है। यह संसार एक शिक्षक की तरह आत्मा को सबक देता है। कभी कठिनाइयों के माध्यम से, कभी सुख के माध्यम से, कभी रिश्तों के बंधनों के माध्यम से आत्मा को यह बताया जाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। आत्मा इस देह में अपने असली स्वरूप को भूल कर आई है, ताकि अनुभव के द्वारा वह अपने परम स्रोत को पहचान सके। यही जन्म का रहस्य है। जब हम यह सोचते हैं कि हम कौन हैं, तब आमतौर पर हमारा उत्तर होता है कि हम इस शरीर का नाम, जाति, परिवार या व्यवसाय हैं। लेकिन क्या यह उत्तर आत्मा के स्तर से सही है? नहीं। योगानंद जी कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, यह तो आत्मा का वस्त्र है। हम मन नहीं हैं, यह तो आत्मा का उपकरण है। हम आत्मा हैं, जो अनादिकाल से परमात्मा का अंश है। जन्म इसलिए होता है कि आत्मा इस भूल को सुधार सके। आत्मा ने जो भी कर्म किए हैं, उनकी गूंज ब्रह्मांड में हमेशा रहती है। कर्म केवल एक नियम नहीं, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। जैसा हमारा मन है, जैसी हमारी चेतना है, वैसा ही हमारा भविष्य जन्म निर्धारित होता है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि यह संसार एक विशाल रंगमंच है। आत्मा अभिनेता की तरह अलग अलग किरदार निभाती है। कभी वह राजा बनती है, कभी भिखारी, कभी स्त्री, कभी पुरुष। लेकिन असल में आत्मा इन सब किरदारों से परे है। वह इन भूमिकाओं के माध्यम से सीख रही है। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वह केवल संयोग नहीं है। यह सबक है जो हमें हमारे कर्मों और चेतना के स्तर के अनुसार मिलता है। इस समझ से जब कोई साधक जीवन को देखता है,
तो वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर चुनौती को आत्मा के विकास का साधन समझता है। आत्मा का यह सफर अनंत है। जन्म और मृत्यु केवल बाहरी घटनाएं हैं। मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। उसका सूक्ष्म शरीर कर्मों और इच्छाओं का भार लेकर अगले जन्म की ओर बढ़ता है। जिस आत्मा ने भौतिक इच्छाओं को ज्यादा महत्व दिया है, वह फिर उसी के अनुसार जन्म लेती है। जिसकी चेतना आध्यात्मिक हो चुकी है, वह उच्च लोकों में जाती है और साधना के अवसर पाती है। योगानंद जी कहते हैं कि इस पूरे चक्र में कोई अन्याय नहीं है। यह ब्रह्मांडीय न्याय है जो हर आत्मा को उसका हक देता है। लेकिन यह समझ केवल पुस्तकों से नहीं आती। यह समझ आती है साधना और आत्म अनुभव से। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और मन को शांत करता है, तब उसे आत्मा की झलक मिलती है। वह देखता है कि यह शरीर केवल एक यंत्र है, यह जीवन एक परीक्षा है। वह अनुभव करता है कि हम इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं। यह कारण केवल धन, सुख या पद प्राप्त करना नहीं है। यह कारण है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब आत्मा यह समझ लेती है, तब उसका जीवन बदल जाता है। तब वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकती है। योगानंद जी का कहना है कि हर जन्म में आत्मा को एक पाठ पढ़ना होता है। अगर वह उस पाठ को नहीं सीखती तो उसे फिर से वही परिस्थिति मिलती है। जैसे एक छात्र परीक्षा पास नहीं करता तो उसे वही कक्षा दोहरानी पड़ती है। उसी तरह आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक वह आध्यात्मिक सत्य को नहीं पहचानती। इसीलिए जन्म को दंड नहीं, अवसर मानना चाहिए। यह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का साधन है। मनुष्य योनि को विशेष बनाने वाली बात यह है कि यहाँ आत्मा को आत्म जागरण का अवसर है। पशु जीवन प्रवृत्तियों तक सीमित है। वहां आत्मा केवल भोग और रक्षा में लगी रहती है। लेकिन मनुष्य में विवेक है। वह प्रश्न पूछ सकता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। यही प्रश्न आत्मा को साधना के मार्ग पर ले जाता है। यही प्रश्न जन्म का असली उद्देश्य समझने की कुंजी है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य इन प्रश्नों को टालता रहेगा, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह यह प्रश्न गंभीरता से पूछेगा, उस दिन से उसका जीवन बदलने लगेगा। जन्म का कारण केवल कर्म नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव भी है। हर आत्मा ईश्वर की ओर लौटना चाहती है। वह चाहती है कि वह उस आनंद सागर में विलीन हो जाए जहां से वह आई है। लेकिन उसकी इच्छाएं, वासनाएं और अज्ञान उसे रोके हुए हैं। इसीलिए जन्म हमें यह दिखाने का साधन है कि हम कौन हैं। यह आत्मा के लिए आईना है। इस आईने में वह देख सकती है कि उसका वास्तविक स्वरूप कितना दिव्य है। योगानंद जी का संदेश सरल है। यह जीवन एक उपहार है। इसे केवल सांसारिक भोगों में गंवाना आत्मा के लिए सबसे बड़ी हानि है। यह देह, यह जन्म केवल एक सीढ़ी है। इसे साधना, सेवा, प्रेम और भक्ति में लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा के लिए कोई और काम इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ईश्वर की खोज, क्योंकि अंततः आत्मा को उसी में विलीन होना है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इसमें आत्मा अपने परमात्मा को अनुभव कर सकती है। योगानंद जी ने क्रिया योग का मार्ग दिया ताकि साधक अपने भीतर की इस दिव्यता को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। ध्यान की गहराई में उतरकर साधक देख सकता है कि यह जन्म एक स्वप्न की तरह है। जैसे हम रात को सपने देखते हैं और सुबह उठकर समझते हैं कि वह सपना था, वैसे ही आत्मा ध्यान की अवस्था में समझती है कि यह जीवन भी एक स्वप्न है। लेकिन यह स्वप्न आत्मा को उसकी वास्तविकता तक ले जाने का साधन है। हर आत्मा इस सफर में अकेली नहीं है। ईश्वर हर पल उसके साथ है। गुरुओं का मार्गदर्शन और दिव्य अनुग्रह आत्मा को सही दिशा में ले जाता है। जन्म का असली कारण है आत्मा को यह समझाना कि वह परमात्मा की संतान है। वह यहाँ केवल अनुभव लेने आई है, लेकिन उसका घर इस दुनिया में नहीं, उस दिव्य आनंद लोक में है जहां से वह आई है। जब साधक इस सत्य को अनुभव करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। तब वह जीवन को शिकायत या डर की नजर से नहीं, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता की नजर से देखता है। योगानंद जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जन्म का रहस्य बहुत गहरा है। यह कोई संयोग नहीं, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। हर आत्मा यहां सीखने आई है। हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। जन्म का कारण है इस अंश को पहचानना, इसे जागृत करना। मनुष्य जीवन का यही असली उद्देश्य है। आत्मा का यह अनंत सफर एक ऐसे रहस्य की तरह है जिसे समझने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि गहरा अनुभव चाहिए। जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर मुलाकात और हर घटना किसी अदृश्य धागे से जुड़ी होती है। यह धागा कर्म का है, इच्छाओं का है और सबसे बढ़कर आत्मा की उस जिज्ञासा का है
जो उसे परम सत्य की ओर खींच रही है। जन्म के इस रहस्य को समझने के लिए हमें केवल एक जीवन नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों का चित्र मन में लाना होगा। कल्पना करो कि तुम कोई एक आत्मा हो जो लाखों वर्षों से अस्तित्व के इस खेल का हिस्सा रही है। उसने कभी वन में पशु के रूप में जीवन जिया, कभी पक्षी बनकर आसमान में उड़ान भरी, कभी मछली बनकर महासागरों की गहराई देखी, कभी मानव के रूप में राजसत्ता का स्वाद लिया और कभी साधारण किसान बनकर खेतों में पसीना बहाया। आत्मा के लिए यह सब अनुभव केवल सीखने की प्रक्रिया है। हर जन्म में वह कुछ नया सीखती है, कुछ नया अनुभव करती है, लेकिन इन सब अनुभवों के बाद भी उसकी एक गहरी प्यास बाकी रहती है। वह प्यास है उस आनंद, उस प्रेम, उस पूर्णता को पाने की जो केवल परमात्मा में है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन उसने यह यात्रा स्वयं चुनी है। यह यात्रा उसे अपने भीतर छिपे उस अनंत सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब आत्मा भौतिक जगत में आती है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। यह भूल ही माया है। माया एक पर्दे की तरह है जो आत्मा की आंखों पर पड़ा है। इस पर्दे के कारण आत्मा सोचती है कि वह यह शरीर है, यह नाम है, यह समाज और संबंध है। जब तक यह भ्रम रहता है, तब तक आत्मा जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। हम सोचते हैं कि हमारा जन्म हमारे माता पिता के कारण हुआ है। यह सच है कि माता पिता माध्यम हैं, लेकिन वे कारण नहीं। कारण है हमारी चेतना का स्तर और हमारे कर्मों का संग्रह। योगानंद जी कहते हैं कि जन्म केवल एक जैविक घटना नहीं, यह आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर सही माता पिता और परिस्थितियां चुनती है। यह चयन अनजाने में होता है, लेकिन यह ब्रह्मांडीय नियम से संचालित है। यही कारण है कि कोई आत्मा जन्म से ही संपन्न परिवार में आती है और कोई गरीब परिवार में। कोई आत्मा संगीत में अद्भुत प्रतिभा के साथ जन्म लेती है, कोई विज्ञान में। कोई आत्मा जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करती है, कोई अपेक्षाकृत सरल जीवन जीती है। यह सब संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम है। योगानंद जी के विचारों में जीवन की हर परिस्थिति हमें आत्मिक विकास के लिए दी गई है। यदि हम इसे समझ लें तो हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। हम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखेंगे। आत्मा को यह जीवन इसलिए दिया गया है कि वह सीख सके, अनुभव कर सके और अपनी चेतना को ऊंचा उठा सके। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा साधन है मनुष्य योनि। यह योनि विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें आत्मा को स्वतंत्र इच्छा मिली है। यह स्वतंत्रता आत्मा के लिए वरदान भी है और चुनौती भी। वरदान इसलिए कि इसके माध्यम से आत्मा अपने कर्मों को बदल सकती है, अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकती है और मुक्ति की ओर बढ़ सकती है। चुनौती इसलिए कि यही स्वतंत्रता उसे भोग और वासनाओं में भी फंसा सकती है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह आत्मा को दोनों मार्ग देता है। एक मार्ग है अज्ञान का, जिसमें आत्मा केवल भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं के पीछे भागती है। दूसरा मार्ग है ज्ञान का, जिसमें आत्मा अपने भीतर के सत्य को खोजती है। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को याद दिलाना कि वह कौन है। यह स्मरण साधना के बिना नहीं होता। साधना ही वह कुंजी है जो माया के पर्दे को हटाती है। ध्यान वह साधन है जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। कल्पना करो कि तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर केवल एक वस्त्र है, मन केवल एक उपकरण है, तुम उनके स्वामी हो। इस अनुभव में तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम आत्मा हो, अजर अमर हो, अनंत हो। यह एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि जन्म और मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। तुम्हें समझ आता है कि मृत्यु केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसी घटना है। शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा वहीं रहती है। योगानंद जी के जीवन में यह अनुभव केवल सिद्धांत नहीं था, यह उनकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। उन्होंने साधना के माध्यम से जन्म और मृत्यु के रहस्य को देखा। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है और अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की तैयारी करती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह न्यायपूर्ण है। ब्रह्मांड में कोई अन्याय नहीं। हर आत्मा वही पाती है जो उसने कमाया है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि यह प्रक्रिया स्थायी नहीं है। आत्मा चाहे तो इस चक्र से बाहर निकल सकती है। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यदि आत्मा केवल भोग और वासनाओं में उलझी रहती है, तो वह इस अवसर को खो देती है। वह फिर से जन्म लेती है, फिर से वही सबक सीखती है। लेकिन यदि वह ध्यान, साधना और ईश्वर भक्ति में लगती है,
तो वह जन्म मरण के चक्र को पार कर सकती है। योगानंद जी का संदेश यही है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, सीखने और जागने के लिए है। इस जागरण के बिना आत्मा बार बार जन्म लेती रहेगी। कर्म का नियम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, ये हमारे विचार और भावनाएं भी हैं। हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है और वापस आती है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रेम, करुणा और शांति के विचार रखते हैं तो हमारी चेतना ऊंची होती है। लेकिन जब हम घृणा, ईर्ष्या और लालच में रहते हैं तो हमारी चेतना गिरती है और हम उसी स्तर के जन्म में जाते हैं। आत्मा का यह सफर किसी सजा का खेल नहीं है, ये एक सीखने की प्रक्रिया है। योगानंद जी ने इसे एक स्कूल की तरह बताया। हर जन्म एक कक्षा की तरह है। यदि हम परीक्षा पास करते हैं तो हम अगले स्तर पर जाते हैं। यदि हम असफल होते हैं तो हमें वही कक्षा दोहरानी पड़ती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हम सबसे ऊंचा पाठ नहीं सीख लेते कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं और इस संसार में केवल अनुभव लेने आए हैं। यह समझ आत्मा को मुक्त कर देती है। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती, यह आती है ध्यान से, साधना से और सबसे बढ़कर गुरु के मार्गदर्शन से। गुरु का महत्व इस सफर में अपार है। योगानंद जी के जीवन में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी व दीपक थे, जिन्होंने उनके रास्ते को रोशन किया। गुरु की चेतना शिष्य को उठाती है, उसे उसकी आत्मिक शक्ति का एहसास कराती है। जन्म का असली कारण यही है कि आत्मा को इस यात्रा में सही मार्गदर्शक मिले और वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सके। जीवन के हर अनुभव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो। जब कोई कठिनाई आती है तो यह सोचो कि यह केवल सजा नहीं बल्कि एक अवसर है। आत्मा इस कठिनाई से सीखने आई है। यही सोच आत्मा को मजबूत बनाती है। योगानंद जी कहते हैं कि साधक को परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा खुद को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। जब हमारी चेतना बदलती है तो पूरी दुनिया बदलती है। जन्म का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर का यह परिवर्तन कर सकें। जन्म और मृत्यु के इस खेल को समझने के बाद भय समाप्त हो जाता है। साधक समझता है कि यह संसार एक नाटक है। आत्मा इसमें किरदार निभा रही है, लेकिन वह किरदार से अलग है। यही दृष्टि आत्मा को स्वतंत्र करती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि ध्यान केवल शांति देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए है। ध्यान के माध्यम से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं, यह मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। इस अनुभव के बाद जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। हमें समझ आता है कि हर जन्म, हर घटना, हर व्यक्ति हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। यहाँ कोई संयोग नहीं, सब कुछ नियोजित है। यह नियोजन हमें यह सिखाने के लिए है कि हम अपनी दिव्यता को पहचानें। जब हम यह पहचान लेते हैं तो हमें बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मा की मुक्ति है। योगानंद जी का जीवन इस सत्य का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने दिखाया कि आत्मा साधना के माध्यम से अपने भीतर के ईश्वर को देख सकती है। उन्होंने कहा कि यह संसार केवल माया का खेल है। यह खेल आत्मा को जागरूक करने के लिए है। जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि उसका असली घर यहाँ नहीं, वह बार बार लौटती है। लेकिन एक बार जब वह अपने घर का रास्ता पहचान लेती है, तब वह इस चक्र से बाहर निकल जाती है। यही जन्म का असली कारण है, अपने असली घर को पहचानना। जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र में आत्मा का सफर किसी साधारण कहानी जैसा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा है। आत्मा की यह यात्रा एक बीज की तरह है जिसे परमात्मा ने अनंत काल पहले लगाया था। यह बीज धीरे धीरे चेतना का वृक्ष बनता है, जीवन के अनुभवों से सींचा जाता है और अंततः उस पूर्णता को पाता है जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि हर आत्मा में वही दिव्यता है जो परमात्मा में है, लेकिन आत्मा को इसे अनुभव करने के लिए संसार का रास्ता तय करना पड़ता है। यह संसार कोई कैद खाना नहीं है बल्कि एक विद्यालय है। इसमें आत्मा हर जन्म में नए सबक सीखती है, नया ज्ञान अर्जित करती है और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। किसी समय की कल्पना करो जब तुमने पहली बार मानव रूप लिया था। उससे पहले तुम पशु पक्षियों की योनि में रहे, जहां केवल जीवित रहने की प्रवृत्तियां थीं। वहां चेतना सीमित थी, मन का विकास नहीं हुआ था। जब तुम मानव रूप में आए तब पहली बार तुम्हें विचार करने, सही और गलत का निर्णय करने और अपने कर्मों को जानबूझकर चुनने की शक्ति मिली। यह शक्ति इतनी अद्भुत थी कि आत्मा ने इसे पाने के लिए लाखों जन्मों का सफर तय किया था। लेकिन यह शक्ति जितनी मूल्यवान है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो अपने कर्मों के माध्यम से
अपने भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। वह चाहे तो देवत्व तक पहुंच सकता है और चाहे तो